नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से स्वच्छता अभियान, जल संरक्षण और पौधारोपण अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया। श्री मोदी ने उत्तरकाशी जिले के झाला गांव के युवाओं की स्वच्छता के लिए विशेष पहल धन्यवाद प्रकृति की सराहना की। राज्यपाल ने पारिवारिक चिकित्सा और प्राथमिक देखभाल को स्वास्थ्य सेवाओं की आधारशिला बताया और प्रदेश में 3,900 समूहों के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं सुशील पुरोहित और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मेक इन इंडिया पहल के कारण भारत विनिर्माण शक्ति केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान से निर्धन और मध्यम वर्ग तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बहुत फायदा हुआ है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम की 114वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया पहल की सफलता उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने लोगों से आने वाले त्योहारों के दौरान देश में बने उत्पाद खरीदने का भी आग्रह किया। रोजगार में बदलावों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नए सेक्टर के उभरने के साथ साथ रोजगार की प्रकृति भी बदल रही है। श्री मोदी ने क्रिएट इन इंडिया थीम की 25 चुनौतियों के बारे में बताया। बदलते हुए इस समय में नेचर ऑफ जॉब्स बदल रही है और नए नए सेक्टर्स का उभार हो रहा है, जैसे गेमिंग, एनिमेशन, रील मेकिंग, फिल्म मेकिंग या पोस्टर मेकिंग। अगर इनमें से किसी स्किल में आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं तो आपके टैलेंट को बहुत बड़ा मंच मिल सकता है। आपके टैलेंट और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने क्रिएट इन इंडिया इस थीम के तहत 25 चैलेंजेस शुरू किए हैं। ये चैलेंजेस आपको जरूर दिलचस्प लगेंगे। इनमें शामिल होने के लिए आप wavesindia.org पर लॉगिन कर सकते हैं। इस वर्ष 2 अक्टूबर को 10 वर्ष पूरा कर रहे स्वच्छ भारत मिशन की सफलता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह इस मिशन की ही सफलता है कि कचरे से कंचन का मंत्र लोगों में लोकप्रिय हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब लोगों ने रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल की बात करनी शुरू कर दी है। उन्होंने इस मिशन को जन अभियान बनाने वाले लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के झाला गांव का जिक्र किया और यहां युवाओं द्वारा अपने गांवों को स्वच्छ रखने के लिए चलाई जा रही खास पहल थैंक यू नेचर अभियान की सराहना की। मेरे प्यारे देशवासियों, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक सीमावर्ती गांव है झाला। यहाँ के युवाओं ने अपने गांव को स्वच्छ रखने के लिए एक खास पहल शुरू की। वे अपने गांव में धन्यवाद प्रकृति या कहें थैंक यू नेचर अभियान चला रहे हैं। इसके तहत गांव में रोजाना 2 घंटे सफाई की जाती है। गांव की गलियों में बिखरे हुए कूड़े को समेटकर उसे गांव के बाहर तय जगह पर डाला जाता है। इससे झाला गांव भी स्वच्छ हो रहा है और लोग जागरूक भी हो रहे हैं। आप सोचिए, अगर ऐसे ही हर गांव, हर गली, हर मोहल्ला अपने यहाँ ऐसा ही थैंक यू अभियान शुरू कर दें तो कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। पौधारोपण महाअभियान एक पेड़ मां के नाम में भाग लेने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे समाज को इसके आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं जो प्रेरणादायी हैं। मन की बात कार्यक्रम की 114वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कड़ी उनके लिए विशेष रूप से भावुक कर देने वाली है क्योंकि इसके साथ ही इस कार्यक्रम के 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रसार भारती से जुड़े लोगों की सराहना करते हुए कहा कि उनके अथक प्रयासों से ही यह कार्यक्रम इस महत्वपूर्ण पड़ाव तक पहुंच सका है। त्योहारों के मौसम का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नवरात्र से शुरू होकर अगले 2 महीने तक देश में पूजा अर्चना, व्रत, उपवास और उत्सव उल्लास का माहौल रहेगा। प्रधानमंत्री ने आने वाले त्योहारों के लिए अपनी शुभकामनाएं भी प्रेषित की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 114वां संस्करण सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम हमेशा सबको सामाजिक सरोकारों को लेकर बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले सामाजिक संगठनों और लोगों द्वारा जनहित में किए गए अनेक कार्यों का जिक्र कर लोगों को अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित किया है।
मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करने के लिए अपना योगदान दें। हम सबकी है जिम्मेदारी, स्वच्छ भारत अभियान में करे भागीदारी। स्वच्छता है स्वभाव पुराना, हर एक को है इसी संस्कार में लाना। ये ज्ञान भी है, अभिमान भी है, भारत का सम्मान भी है। स्वच्छ में विजयते, स्वच्छ भारत के लिए SJVN द्वारा जारी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह पारिवारिक चिकित्सा और प्राथमिक देखभाल को स्वास्थ्य सेवाओं की आधारशिला बताया है। उन्होंने कहा कि पारिवारिक चिकित्सक परिवार के सभी सदस्यों की स्वास्थ्य स्थिति को समझकर बेहतर इलाज प्रदान कर सकते हैं। पारिवारिक चिकित्सा केवल रोग के इलाज तक सीमित नहीं होती, बल्कि स्वस्थ जीवन शैली को भी बढ़ावा देती है। वे एम्स ऋषिकेश में पारिवारिक चिकित्सा एवं प्राथमिक देखभाल पर 6वें राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि अगर चिकित्सक लोगों के बीच जाकर समाज और परिवार की सतत निगरानी और काउंसलिंग करे तो शायद बीमारियां बढ़ने से पहले ही ठीक हो जाएंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने पर जोर देते हुए राज्यपाल ने कहा कि प्राथमिक देखभाल को मजबूत करने से विशेषकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी। राज्य में खेती को बढ़ावा देने और किसानों की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत समूह के आधार पर चयनित गांवों में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्तमान में यह योजना 3,900 क्लस्टर में संचालित की जा रही है। इसके लिए केंद्र ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में 131 करोड़ रुपए से अधिक का प्राविधान किया है। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रदेश में 8.25 लाख से अधिक पंजीकृत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में दी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 178 करोड़ की धनराशि किसानों को उपलब्ध कराई गई है। सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति के छोटी जोत वाले किसानों के लिए विशेष कृषि विकास कार्यक्रम चला रही है। इसके तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष में चयनित गांवों के लिए 7 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। देहरादून का रायवाला मिलिट्री स्टेशन 27 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक हरिद्वार और ऋषिकेश क्षेत्र में सम्मान की सवारी अभियान द्वारा पूर्व सैनिकों और वीर नारियों से जुड़ने के एक साइकिल अभियान का आयोजन कर रहा है। इस अभियान का उद्देश्य पूर्व सैनिकों और वीर नारियों तक पहुंचना, उनके साथ संबंधों को मजबूत करना और उनकी चिंताओं को समझना तथा उनके सामने आने वाली कठिनाइयों के समाधान के लिए सहायता प्रदान करना है। कार्यक्रम के दौरान रायवाला मिलिट्री स्टेशन की एक समर्पित टीम 150 से अधिक वीर नारियों और पूर्व सैनिकों से जुड़ेंगी, जिन्होंने वीरता और शौर्य के साथ देश की सेवा की है। ये टीम ऋषिकेश और हरिद्वार के ढालवाला, भुट्टूवाला, श्यामपुर, वीरभद्र और नेपाली फार्म गांवों का व्यक्तिगत दौरा करेंगी। पौड़ी जिले के नगर क्षेत्र पौड़ी में कुछ महिलाओं ने पुष्प वाटिका समूह बनाकर नगर में स्वच्छता ही सेवा के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए बिना किसी सहायता के सफाई अभियान चलाया हुआ है। अभियान में महिलाएं क्षेत्र में झाड़ियां काटने के बाद खाली हो रही जमीन पर फूल लगाने, जल स्रोतों की सफाई और जल स्रोत संरक्षण का काम कर रही है। इस पुष्प वाटिका समूह द्वारा पिछले 3 माह और 25 दिन से लगातार काम किया जा रहा है। स्वच्छता अभियान का नेतृत्व कर रही बीरा भंडारी ने बताया कि पुष्प वाटिका समूह जल स्रोतों के संरक्षण का कार्य भी इस स्वच्छता अभियान के साथ चला रही हैं। और आज हमें लगातार 3 महीने 25वां दिन हमें आज यहाँ पे झाड़ियां काट रहे हैं। तो हमने तो तकरीबन जो है सभी जगह हमने, चाहे वो तुम्हारा उदीस का धारा हो, चाहे वो सर्किट हाउस हो, चाहे तुम्हारा कंडोलिया मंदिर हो, चाहे तुम्हारा हॉस्पिटल का मॉल हो, चाहे हमारे टूरिस्ट के ऊपर हो, नीचे हो। और आज हम यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर के नीचे आ रखे हैं। और यहाँ के लोगों ने कहा कि दीदी हमने यहाँ पे जो है 2-3 दिन पहले यहाँ पे बाघ भी देखा था। तो बाघ के सबसे पहले मेन मकसद ये था कि जो बाघ के ठिकाने थे वो हम लोगों ने ये स्वच्छता सफाई अभियान के तहत जो झाड़ियां काटी है, ये इनका एक डेरा रहता था इन झाड़ियों में, तो जो हमने इनको नष्ट कर दिया है। और बहुत अच्छा कार्य मेरी मातृ शक्ति कर रही है। रुद्रप्रयाग स्थित श्री केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग के महत्वपूर्ण पड़ाव सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच वॉश आउट एरिया के सामने मंदाकिनी नदी के बाएं ओर अस्थायी पैदल बाईपास रास्ता तैयार किया जाएगा। करीब 1.5 किलोमीटर लंबाई व 1 मीटर चौड़ाई वाला यह रास्ता जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA तैयार करेगा।
इस मार्ग के तैयार होने से केदारनाथ धाम यात्रा संचालन में आसानी होगी। चमोली जिले के गोपेश्वर में बुग्यालों के संरक्षण को लेकर चलाया जा रहा आली बेदनी बुग्याल अभियान आज संपन्न हो गया है। इस अभियान का उद्देश्य बुग्याल क्षेत्रों का संरक्षण था। अभियान के दौरान भविष्य में होने वाली नंदा देवी राजजात यात्रा के बेहतर संचालन और बुग्याली इलाकों पर जन दबाव से होने वाले नुकसान को कम करने पर विशेष ध्यान दिया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से स्वच्छता अभियान, जल संरक्षण और पौधारोपण अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया। श्री मोदी ने उत्तरकाशी जिले के झाला गांव के युवाओं की स्वच्छता के लिए विशेष पहल धन्यवाद प्रकृति की सराहना की। राज्यपाल ने पारिवारिक चिकित्सा और प्राथमिक देखभाल को स्वास्थ्य सेवाओं की आधारशिला बताया और प्रदेश में 3,900 समूहों के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।